डर बंगला भाग 3। सुमित्रा के अनुभव और अद्वितीय साहस के बाद डर बंगला अब एक नई शुरुआत के कगार पर खड़ा था। अलीशा के प्रयासों ने न केवल बंगले को शांति प्रदान की, बल्कि उसकी कहानी ने लोगों को प्रेरित भी किया। अब अलीशा की आखिरी रात और उसकी खोज की यात्रा के रहस्य पूरी तरह से उजागर करने का समय था। रात की चुप्पी अब और भी गहरी हो रही थी, लेकिन अलीशा ने देखा कि बंगले का माहौल बदल चुका था। हर कमरे में एक अनकही शांति का एहसास था। अलीशा ने अपने कमरे और नोट्स को व्यवस्थित किया और बंगले के चारों ओर एक अंतिम बार चक्कर लगाने का निर्णय लिया। उसकी आंखों में थकावट और राहत दोनों ही झलक रही थी। उसने पूजा स्थल जाकर देखा कि वहां की ऊर्जा सकारात्मक हो गई है। दीपक की हल्की रोशनी अब न केवल कमरे को रोशन कर रही थी, बल्कि उसकी आभा भी बदल गई थी। अलीशा ने महसूस किया कि माया की आत्मा को शांति मिल गई है। उसने धीरे धीरे पूजा स्थल की सफाई की और वहां की स्थिति को व्यवस्थित किया। अलीशा ने तय किया कि वह गांव वालों को उसके अनुभव के बारे में बताएगी। सुबह होते ही उसने गांव की ओर रवाना होने का फैसला किया। गांव वालों के चेहरे पर चिंता और आशंका की छाप थी, लेकिन अलीशा की ठान गई थी कि हिम्मत उन्हें भरोसा दिलाएगी। गांव में पहुंचकर अलीशा ने गांव वालों को डर बंगले के बारे में विस्तार से बताया। उसने बताया कि कैसे उसने माया की आत्मा को शांति प्रदान की और बंगले के अंधेरे रहस्यों को उजागर किया। गांव वालों ने उसकी बातों को सुना और उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद झलक रही थी। गांव के बुजुर्ग, जो अतीत की कहानियों से भरे हुए थे, उन्होंने अलीशा की साहसता और सराहना की। उन्होंने उसे बताया कि माया की आत्मा की पीड़ा ने गांव वालों को कई वर्षों तक प्रभावित किया था। अलीशा ने कहा कि अब बंगला शांत है और वहां के अंधकार को समाप्त किया जा चुका है। यह सुनकर गांव वालों ने राहत की सांस ली और अलीशा की प्रशंसा की। अलीशा ने अपने अनुभव को एक किताब के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया। उसने डर नामक अपनी किताब में बंगले की पूरी कहानी और अपने अनुभव को दर्ज किया। किताब ने अलीशा की साहसता और सच्चाई की खोज की यात्रा को दर्शाया। अलीशा की किताब ने न केवल बंगले के अतीत की सच्चाई को उजागर किया, बल्कि यह भी साबित किया कि अंधकार और भय को सच्चाई और साहस से हराया जा सकता है। किताब का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना बन गई और इसे पूरे देश में सराहा गया। किताब के प्रकाशित होने के बाद डर बंगला धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर बढ़ा। अलीशा की रिपोर्ट और किताब ने बंगले को एक नए प्रकाश में पेश किया। बंगला अब एक सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन गया है और वहां की आत्मा को शांति मिली। गांव वालों ने बंगले के चारों ओर साफ सफाई और मरम्मत का काम किया। बंगले का नया रूप लोगों को आकर्षित करने लगा और इसे ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया गया। अलीशा की किताब ने न केवल बंगले के अंधेरे रहस्य का उजागर किया, बल्कि इसे एक नई शुरुआत की ओर भी ले गई। अलीशा ने अपनी किताब और अनुभव के माध्यम से लोगों को यह सिखाया कि अंधेरे रहस्य का समाधान केवल साहस और सच्चाई से किया जा सकता है। उसने न केवल एक खौफनाक बंगले की आत्मा को शांति दी, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख को भी साझा किया। अलीशा का प्रयास और उसका साहस एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि अतीत की काली छायाओं को उजागर करने के लिए खुद पर विश्वास और हिम्मत की आवश्यकता होती है।
अलीशा ने अपनी जिज्ञासा और साहस के बल पर एक अंधेरे रहस्य को सुलझाया और बंगले को एक नई दिशा प्रदान की। अलीशा की कहानी का अंत एक नई शुरुआत के रूप में हुआ। डर बंगला अब एक शांतिपूर्ण स्थल था और उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। अलीशा की किताब ने न केवल एक भयानक रहस्य को उजागर किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई और साहस का सामना करना अंधेरे से निकलने का मार्ग खोजा जा सकता है। अलीशा के अनुभव से यह प्रमाणित किया कि अतीत के भयानक रहस्यों का समाधान खोजने के लिए हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और उनका उपयोग करना चाहिए। डर बंगला अब लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया और अलीशा की साहसता और जिज्ञासा की एक स्मृति बन गई।